हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास 8+8 हाई स्पीड सेलिंग फैन है। तो आज हम इसकी वाइंडिंग करने वाले हैं और आज हम आपको बताएंगे कि इसकी वाइंडिंग किस तरह से की जाती है हाथ से। आज हम जो डाटा बताने वाले आपको ध्यान से देखना है और समझना है, क्योंकि आज जो हम डाटा बताएंगे यही डाटा हर एक हाई स्पीड सेलिंग फैन में यूज़ हो जाएगा, चाहे वो उसका स्टेटर 12 mm हो, 16 mm हो, 18 mm हो, 15 mm हो, कितना भी उसकी मोटाई हो स्टेटर की, ये डाटा आप यूज़ करेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। आपका फैन पूरा स्पीड में चलेगा, हाई स्पीड में, और आपके कॉइल की लाइफ भी बढ़ जाएगी, जल्दी जलेगा भी नहीं। तो आज हम इसकी वाइंडिंग करने वाले हैं और आज हम आपको बताएंगे कि हाथ से 15 मिनट में सिर्फ इसकी वाइंडिंग किस तरह से करनी है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्लॉट की। तो ये 32 स्लॉट का है, 16 स्लॉट स्टार्टिंग का और 16 स्लॉट रनिंग का। तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग का कॉइल बनाना होता है। तो स्टार्टिंग में देखिए मैंने 7 नंबर पीवीसी पेपर लगा दिया है और अब हम इसके मोटाई की बात करते हैं। तो इसकी मोटाई स्टेटर की मोटाई है 12 mm और बात करते हैं इसके गोलाई की। तो इसकी गोलाई देखिए हमारा 16 इंच है। और अब बात करते हैं इसके डाटा की और SWG वायर की। तो हम 35 नंबर कॉपर SWG वायर से इसकी वाइंडिंग करने वाले हैं और इसमें स्टार्टिंग में हमारा टर्न रहेगा 450, 450 टर्न रहेगा और रनिंग में हमारा रहेगा 470। 20 एक्स्ट्रा कर देना है, यानी 20 बढ़ा के दे देना होता है हमें रनिंग में। और इसके कॉइल की लंबाई होगी हमारा 12 इंच। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए मैंने इसको 12 इंच पे फिक्स कर दिया है, आपको माप के दिखा देते हैं। देखिए मैंने इसको 12 इंच पे फिक्स किया है। देखिए हमने गोलाई किया, देखिए आपको दिख रहा होगा 12 इंच पे फिक्स है हमारा। तो चलिए अब हम इसका माला बनाते हैं और एक आपको तरीका बता देते हैं कि हम इसमें 450 टर्न देंगे, लेकिन हम माला कॉइल बना रहे हैं तो इसमें 3 राउंड जाएगा, एक ही स्लॉट में 3 राउंड जाएगा हमारा। इसीलिए इसमें जो टर्न देंगे एक माला में हम 150 टर्न देंगे। 150 गुना 3 करेंगे तो हमारा 450 टर्न पूरा हो जाएगा। 12 mm का आप 12 mm कॉइल का आप जो माला निकालेंगे तो 12.5 इंच निकालेंगे तो आपका फिक्स बनेगा। लेकिन अगर आपके पास 14 mm वाला स्लॉट है या फिर कोई सा स्लॉट है मोटा इससे है, तो अगर आपको दिक्कत हो रही है माला निकालने में तो ये जो हमारा स्लॉट है इन दोनों के बीच में से 3 राउंड एक वायर से 3 राउंड करके इसको माप लेना है कॉइल को, और थोड़ा सा बड़ा रखना है, तो इसी तरह से माप निकल जाएगा। तो चलिए अब हम इसका माला बना देते हैं और माला बना के आपको दिखाते हैं। ये है मेरे पास 35 नंबर SWG कॉपर वायर। तो हम इसकी वाइंडिंग करेंगे और एक माला में हमें, ये पहले हमारा स्टार्टिंग का बन रहा है, एक माला में हमें कितना देना है 150 टर्न देना है और फिर इसी तरह से 8 माला इसमें बनेगा। तो चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए मैंने बना लिया है 8 माला, ये देखिए। तो इसमें मैंने एक माला में 150 टर्न दिया है। तो इसी तरह से हम 8 माला बना लेंगे रनिंग स्टार्टिंग का, फिर हम आपको रनिंग का भी बना के दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें कॉइल इंस्टॉल करते हैं। तो इसको अच्छी तरह से पहले रख देना है कॉइल को, ये मैंने रख दिया है। सब जो इनर वायर हमारा है ये कनेक्शन साइड आपको अपने साइड रख लेना है और फिर इस तरह से हमें कॉइल रखना है और शुरू का एक माला उठा लेना है। ये मैंने उठा लिया और ये जो हमारा इनर वायर है, इनर वायर हमें लेफ़्ट साइड रखना है और फिर आपको इसका होल देख लेना है। ये जो होल है जहाँ से हमारा कनेक्शन वायर निकलेगा, तो इस होल का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फिर यहाँ पे निकाल देंगे कनेक्शन तो फिर वायर ज़्यादा बड़ा दे के यहाँ पे देना होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ से हमें शुरू करना है, यहाँ से थोड़ा सा होल के बगल से। तो एक राउंड फर्स्ट हमें किस में देना है,
इस वाले में किसी में, जैसे कि यहाँ हमारा शुरू का है तो इसमें और इसमें हमारा एक माला जाएगा, इन दोनों में। ये हो गया। और ये जो बांधे हैं इसको निकाल लेते हैं। ये हो गया। और अब दूसरा राउंड इसी में मोड़ के डाल देंगे। इसी में ये कॉइल जो ये माला है दूसरे में नहीं डालना है। ऐसा नहीं करना है कि एक इसमें डाल दिया और एक इसमें, सॉरी मेरा दूसरे घर में मैंने डाल दिया है, या इसमें डालना है मैंने इसमें डाल दिया है। तो आपको ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए हो गया। और अब इसको भी खोल लेंगे और फिर तीसरा राउंड इसी में डाल देंगे। इससे निकालना नहीं है, एक माला का पूरा एक ही स्लॉट में हमारा चला जाएगा। 2 स्लॉट यानी 2 स्लॉट से में मिला के एक ही में हमारा कॉइल फिक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे में जाएगा फिर तीसरा राउंड तीसरे में जाएगा, इस तरह से नहीं करना है। तीनों राउंड हमारा एक ही में जाएगा, तभी हमारा 450 टर्न पूरा होगा। देखिए मेरा एक ये माला कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसे लॉक कर देंगे। ये मैंने 7 नंबर पीवीसी पेपर ले लिया है, जो स्लॉट में लगाया वही पेपर, और इसे लॉक कर देंगे। ये मेरा लॉक हो गया। तो दोनों को लॉक कर देते पहले। ये मेरा लॉक हो गया। तो अब दूसरा माला उठा लेंगे। ये देखिए मैंने उठा लिया। और अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, क्योंकि अक्सर लोग यहीं पे गलती करता है। यहाँ पे गलती होने की वजह से बहुत बड़ी समस्या बढ़ जाती है। ये जो हमारा आउटर वायर है, ये आउटर वायर ये अब यहाँ बगल में नहीं रहना चाहिए, ये हमारा थोड़ा सा दूर में जाना चाहिए। हमेशा हमारा ये आउटर वायर हट के रहेगा। ये जो आउटर वायर है ये अब हमारा बन गया इनर वायर, तो ये अब यहाँ पे जाएगा। तो इसको इंस्टॉल कर देते हैं। और फिर लेफ्ट साइड खींच लेना है। और फिर फोल्ड करके इसे उसी में डाल देना है। हो गया। 2 राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा राउंड भी इसी तरह से जाएगा। देखिए मेरा तीनों राउंड कंप्लीट हो गया है। देखिए कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसे उसी तरह से लॉक कर देंगे। ये मेरा दोनों स्लॉट लॉक हो गया। तो अब हम तीसरा कॉइल इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो तीसरा माला हम उठा लेंगे और फिर अब हमारा आउटर वायर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से हमारा यहीं पे जाएगा। हमेशा हमारा आउटर वायर, ये जो आउटर वायर है ये हमारा आउटर वायर वहाँ पे रहेगा और इनर वायर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक मरतबा उधर रहेगा साइड में और एक मरतबा बगल में, यानी हमारे कॉइल की जो डिस्टेंस रहेगी ना ज़्यादा दूर रहेगी और ना ही ज़्यादा नज़दीक, तो मीडियम में रहने वाली है। राउंड हो गया और तीसरा राउंड अब डालते हैं। मेरा तीनों राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इसे लॉक कर देंगे। तो चलिए अब हम चौथा माला इंस्टॉल करते हैं।
तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा ध्यान रखना, ये जो आउटर वायर है हमेशा हमारा वहीं पे जाना चाहिए, दूर ही में, यहाँ जस्ट बगल में नहीं रहना चाहिए। दो राउंड हो गया, अब तीसरा राउंड घुमा के डाल देते हैं इसमें। सब राउंड हमारा इसी तरह से जाएगा, सब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस तरह से एक कॉइल हमारा जाता है उसी तरह से सब इंस्टॉल होता है। ऐसा नहीं है कि एक कॉइल हमारा दूसरी तरफ से डल गया और दूसरा कॉइल हमारा दूसरी तरफ से डलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए अब हमारा बचा लास्ट और आखिरी कॉइल, यानी 8वां कॉइल, सबसे लास्ट वाला। तो चलिए अब हम इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। ये देखिए मेरा सब कॉइल कंप्लीट हो गया, अब लास्ट और आखिरी वाला बचा, ये देखिए। तो अब हम इसको लास्ट वाले को भी इंस्टॉल कर देते हैं। तो एक चीज़ हम आपको और एक बताना चाहेंगे कि आपके मन में एक चीज़ ख्याल पैदा हो रहा होगा, ये एक चीज़ सवाल उठ रहा होगा कि ये जो हमारा हर वक्त वही साइड जाता है, ये सही है, लेकिन कभी हमारा आउटर वायर यहाँ पे रह जाता है, कभी आउटर वायर यहाँ पे आ जाता है, ऐसा होता है ना। तो देखिए हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, कभी हमारा आउटर वायर यहाँ आता है तो कभी यहाँ पे आ जाता है, कभी यहाँ पे आता है तो कभी यहाँ पे आ जाता है, हर एक स्लॉट में। कभी इसके जस्ट बगल में रह जाता है, कभी यहाँ पे दूसरे साइड में आ जाता है। तो हम कैसे जाने कि कौन सा वायर हमारा कहाँ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा रहेगा वायर, तो यहाँ से इसके जस्ट जो स्लॉट खाली रहेगा, खाली वाले के बगल में जस्ट बगल में ये रहेगा हमारा आउटर वायर। तो आउटर वायर को जब हम इनर वायर बनाएंगे तो इन करने के समय हमारा दूसरे साइड जाना चाहिए, यहाँ बगल में जस्ट बगल में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि डिस्टेंस हमारा ना ही ज़्यादा नज़दीक हो और ना ही ज़्यादा दूर हो, डिस्टेंस हमारा मीडियम में रहे, ना ही। तो देखिए इस तरह से हम रख रहे हैं तो मीडियम में रह रहा है। और यहाँ पे जो आउटर वायर हमारा बचता है, यहाँ पे जो रहता है, यहाँ से भी हम यहाँ पे डालते हैं। तो देखिए ज़्यादा दूर नहीं हो रहा है, मीडियम में रह रहा है, मीडियम में रह रहा है। देखिए दोनों का साइज़ सेम हो रहा है। तो इसी तरह से होना चाहिए, यहाँ पे रहेगा तो दूर में जाना चाहिए, इसके बगल में आना चाहिए। यहाँ पे रहेगा तो कॉइल के जस्ट बगल वाले स्लॉट में जो फर्स्ट वाला रहेगा वहीं पे आना चाहिए। और अगर कॉइल के बगल जहाँ पे अभी खाली घर है, खाली घर के बगल में रहेगा तो दूर में जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और लास्ट में एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा अब कनेक्शन लूप बचा, ये कनेक्शन वायर बचा ना सबसे लास्ट वाला, तो ये और फर्स्ट वाला हमारा कनेक्शन लूप और सेकंड वाला हमारा कनेक्शन लूप यानी लास्ट वाला, इन दोनों को आपस में नहीं रहने देना है। अगर हम इस तरह से कॉइल को इंस्टॉल करेंगे तो ये हमारा नज़दीक में रह जाएगा। सबसे पहली बात ये देखिए हमारा नज़दीक में रह गया, यहाँ से यहीं पे आ गया। और ये हमारा कनेक्शन वायर जो है दोनों एक ही जगह पे आ गया, दोनों एक जगह पे आ गया, इस तरह से गलत हो जाएगा। और इस तरह से अगर आपका आ गया है तो समझ जाना कहीं हमारा कॉइल गड़बड़ हुआ है, तो आपको ध्यान से देख लेना है। इस तरह से हम इंस्टॉल करेंगे तो देखिए हमारा कनेक्शन वायर जो है सब अलग अलग हो जाएगा। तो पहले हम इसको लॉक कर देते हैं, फिर आपको दिखाने में आसानी होगी, नहीं तो फिर इस तरह से सब वायर इधर से उधर है। तो सबसे पहले हम लॉक कर देते हैं इसको इंस्टॉल करके। तो चलिए अब हम इसे लॉक कर देते हैं। देखिए लॉक हो गया। और हमारा देखिए अब हम आपको अच्छी तरह से समझा पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक कनेक्शन वायर निकला और एक यहाँ पे निकला, तो ये हमारा कनेक्शन सही हुआ। देखिए दोनों एक जगह पे नहीं आया, एक ही जगह पे। अगर यहाँ पे हमारा ये वाला कनेक्शन वायर यहाँ पे आ जाता तो दोनों एक ही जगह पे रह जाता, तो ये गलत हो जाता। तो चलिए अब हम इसमें टेप मार देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मेरा स्टार्टिंग का कॉइल पूरा कंप्लीट हो गया है।
तो अब हम इसमें टेप मार देंगे। ये टेप मारना बहुत ज़रूरी है। ये टेप इसलिए मारा जाता है ताकि हमारा रनिंग और स्टार्टिंग का कॉइल दोनों आपस में ना टकराए। अगर दोनों कॉइल टकराएगा तो फिर शॉर्ट होने लगेगा, जिसके कारण कॉइल जल्दी जल जाएगा। इसीलिए हमें टेप मारना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास ये टेप नहीं है तो आप हार्डवेयर की दुकान पे आपको ये टेप मिल जाएगा। अगर आपके पास ये टेप नहीं है तो सूती कपड़ा जो आता है, सूती कपड़ा भी आप इसमें लपेट सकते हैं। इसको पूरा लपेट के इसको ढक सकते हैं। रनिंग में मारने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टार्टिंग ही में सिर्फ मार देंगे तो काम हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें टेप मार देते हैं। टेप हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि टेप आसान होता है, इसमें लपेटने में जल्दी हो जाता है। अगर आपके पास है नहीं तो इसलिए हमने आपको आसान तरीका बताया कि सूती कपड़ा तो हर किसी के घर में अभी रहता है, तो सूती कपड़ा आप इसमें लपेट सकते हैं। तो चलिए हम इसमें पूरा टेप मार के आपको दिखाते हैं। देखिए हमने ये टेप यूज़ हम कर रहे हैं तो देखिए कितना आसान हो रहा है। सिर्फ घुमाते जा रहे हैं और दबा रहे तो ये चिपकते जा रहा है, कोई दिक्कत की भी इसमें नहीं हो रहा है। और आप सूती कपड़ा यूज़ करेंगे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ी सी परेशानी होगी कि एक एक करके आपको लपेटना पड़ेगा इसमें। तो चलिए दोनों साइड चिपकाना है, आगे भी और पीछे भी। तो चलिए हम आपको चिपका के दिखाते हैं। देखिए मैंने दोनों तरफ टेप से अच्छी तरह से चिपका दिया है। अब हम इसमें रनिंग का कॉइल इंस्टॉल करेंगे। इसमें अब पेपर लगा देंगे, पहले वही पीवीसी पेपर जो हमने स्टार्टिंग में लगाया था सब स्लॉट में लगा देंगे। तो चलिए हम पेपर लगा देंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं अब रनिंग का डाटा कितना लगेगा और रनिंग में कितना नंबर कितना इंच हमारा कॉइल रहेगा। सेम हमारे कॉइल की जो लंबाई थी सेम वही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 12 इंच तो देखिए 12.5 इंच, तो देखिए मैंने 12.5 इंच पे इसको फिक्स कर दिया है। कॉइल की जो लंबाई है वो सेम रहेगी और डाटा ये SWG वायर हमारी सेम रहेगी और सिर्फ डाटा इसमें चेंज होने वाला है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में दिया था 450, तो रनिंग में अब 470 दे देंगे, 20 बढ़ा देंगे। मैंने पहले भी बताया था तो कि 470 देना है, तो इसमें 470 दे देंगे। तो अब हम आपको बता देते हैं कि एक माला में कितना टर्न देना है। 3 राउंड हमारा जाएगा तो तीनों मिला के हमारा 470 होगा। तो माला जब बनाएंगे तो माला में कितना देना है, माला में 157 टर्न देंगे। पहले हम 150 टर्न देते थे, तो अब 457 टर्न जो देंगे तो 457 गुना 3 कीजिए तो हमारा कितना हो जा रहा है, 471 टर्न हो जा रहा है। तो हमारा 470 टर्न देना है। एक टर्न से कुछ होना जाना नहीं होता है, सब उतना ठीक रहता है। तो हम 470 टर्न दे देंगे और हम एक माला में 157 टर्न देंगे। तो चलिए हम रनिंग का भी 8 माला बना देते हैं। रनिंग में भी 8 माला बनेगा, तो चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस रनिंग का भी 8 माला बना लिया है। तो चलिए अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। जिस तरह से हमने स्टार्टिंग का फर्स्ट वाला माला उठा लिया था उसी तरह से हमने फर्स्ट वाला उठा लिया। और ये जो कनेक्शन लूप है, कनेक्शन लूप हमें लेफ़्ट साइड रखना है। हमने स्टार्टिंग का भी लेफ़्ट साइड रखा था, तो इसी तरह से रनिंग का भी लेफ़्ट साइड रखना है। अगर राइट साइड कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। और हमें देख लेना है कि हमारा पहले जो स्टार्टिंग का हमने कॉइल इंस्टॉल किया उन दोनों का जो कनेक्शन वायर है वो कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, तो इसके बीच में से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ से इस तरह से करेंगे तो हमारा सब कनेक्शन वायर एक ही जगह रहेगा, कनेक्शन करने में अच्छा लगेगा। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं। फिर लेफ़्ट साइड खींच लेना है। लेफ़्ट साइड खींचने के बाद फिर यहाँ बीच में से फोल्ड करना है और उसी में दोबारा से डाल देना है। ये हो गया 2 राउंड। सबको खींच के पहले छोटा कर लेना है, नहीं तो फिर
हमारा जो कॉइल है तीसरा राउंड डालने में दिक्कत होगी, छोटा हो जाएगा। देखिए अब ये जा रहा है हमारा तीसरा राउंड। देखिए मेरा एक कॉइल कंप्लीट हो गया। तो अब हम दूसरा कॉइल इसमें डालेंगे। पहले सब वायर को बराबर कर लेते हैं, इधर से उधर खिंचा गया है। और हमारा ये आउटर वायर अब दूर में रहेगा, यहाँ से यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ जाएगा। तो हम इस तरह से डालेंगे तो दूर में रहेगा। एक राउंड हो गया और अब दूसरा राउंड डाल देंगे। लगा चेक करता। और ये अब हमारा तीसरा राउंड जा रहा है, लास्ट वाला। मेरा हो गया और अब हम इसको लॉक कर देंगे। देखिए लॉक हो गया। तो अब हम देखिए मेरा 2 कॉइल कंप्लीट हो गया। अब तीसरा कॉइल इंस्टॉल करेंगे। सब कॉइल उसी तरह से इंस्टॉल करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सब एक ही तरह होता है। तो हम आपको सब कॉइल इंस्टॉल करके दिखाते हैं। तो लूप आपको सिर्फ ये जो आउटर वायर है, आउटर वायर को सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, सब कॉइल सही बनेगा। हमारा आउटर वायर यहाँ रहेगा तो यहाँ से यहाँ जाएगा, और इस साइड में रहेगा, इस साइड में तो यहीं पे रह जाएगा। तो चलिए इसी तरह से हम पूरा इंस्टॉल कर देंगे और इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए मैंने सब कॉइल इंस्टॉल कर दिया है और ये हमारा बचा अब लास्ट और आखिरी वाला। तो चलिए अब हम इसको भी आपको इंस्टॉल करके दिखा देते हैं। ये जो हमारा कनेक्शन लूप है ये हमारा लेफ़्ट साइड रहना चाहिए, और ये जो हमारा इनर वायर है, इनर वायर हमारा राइट साइड जाएगा, तभी हमारा कनेक्शन सही होगा। तो चलिए हम इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। और सबसे पहले हम इस वायर को खोल लेते हैं जो हमने बांधा था, और फिर लेफ़्ट साइड खींच लेंगे। खींचने के बाद हम इसको घुमा लेंगे और फिर बीच में से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम दोबारा से उसी में डाल देंगे। देखिए मेरा 2 राउंड कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब तीसरा राउंड इसमें डाल देते हैं। पहले ये वायर हम खोल लेते हैं। ये वायर खोल लेंगे तो डालने में आसानी होगी। देखिए अगर आपको टाइट लग रहा है तो आप नाखून का सहारा ले सकते हैं, या फिर आपके पास स्टिक है तो स्टिक्स का भी आप मदद ले सकते हैं। स्टिक से थोड़ा एक एक वायर करके इस तरह से डालेंगे तो हो जाएगा, इसके अंदर अच्छी तरह से घुस जाएगा। और अगर आप सोचेंगे कि हम इसको ड्राइवर या फिर किसी भी लोहे वाले चीज़ का
सहारा ले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं इसकी इजाज़त कभी नहीं दूंगा, क्योंकि लोहे वाले चीज़ से क्या होता है कि लोहे वाले चीज़ से हमारा वायर जल्दी कट जाता है, और जो स्टिक होता है वो लकड़ी का होता है, और लकड़ी से जल्दी वायर कटता नहीं है। इसीलिए हमें लकड़ी का यूज़ करना है, लोहे वाले चीज़ का नहीं। स्क्रू ड्राइवर तो हमारा लोहे का होता है, इसीलिए स्क्रू ड्राइवर से वायर कट जाएगा, क्योंकि ये पतला पतला वायर रहता है। अगर एक भी वायर कट गया तो फिर करंट इसमें पास नहीं कर पाएगा और हमारा पंखा चलेगा नहीं। इसीलिए हमें लोहे वाले चीज़ का यूज़ नहीं करना है। देखिए मेरा कॉइल पूरा डल के कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे लॉक कर देंगे। इसे लॉक करने के बाद हमारा पूरा कॉइल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको बताएंगे कि इसका जो कनेक्शन है, कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको लॉक कर देते हैं। लॉक पेपर मेरा मुड़ गया, तो इसीलिए टाइट जा रहा है, तो हम इसको निकाल के दूसरा पेपर देंगे। देखिए लॉक हो गया और मेरा कॉइल पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसका कनेक्शन करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो चलिए अब कनेक्शन करते हैं। तो चलिए अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम इन सब वायर को कट कर लेंगे। जो हमारा बड़ा वायर है, तो जितना हमारा रखना है हमें उतना बड़ा हमें अपने साइज़ से माप के इसे काट लेना है और फिर इसे छील लेना है। तो सबसे पहले हम कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर हम माचिस से इसको जला लेंगे, तो इसके ऊपर का जो पेंट है अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा जलाने के बाद। तो चलिए हम इसको पहले जला के इसको पेंट साफ़ कर लेते हैं। जलाने के बाद हम ब्लेड से इस तरह से खर्चेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। तो चलिए सबको साफ़ कर लेते हैं और फिर इसमें 1 नंबर स्लिप घुसा देते हैं। देखिए इसमें मैंने 1 नंबर स्लिप घुसा दिया। तो चलिए अब हम सीरीज लाइट से इसे चेक कर लेते हैं। अगर आपके पास कंटिन्यूटी है या किसी भी चीज़ से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम सीरीज लैंप से चेक करते हैं। देखिए हमारा स्टार्टिंग में लाइट आ गया, सही है, बॉडी करंट भी नहीं आ रहा है। देखिए रनिंग का भी हमारा सही है, बॉडी करंट भी नहीं आ रहा है। तो चलिए अब कनेक्शन करते हैं। आज हम इसका 4 वायर कनेक्शन करने वाले हैं, इसीलिए 4 वायर कनेक्शन करने के लिए आपको 2 कलर का वायर ले लेना है। तो मेरे पास रेड और ब्लैक है, तो हम इसको पहले थोड़ा थोड़ा छील लेंगे सब वायर को। तो चलिए छील लेते हैं पहले। देखिए मैंने छील लिया। छीलने के बाद सबको चारों वायर को आपस में मिला ले के जोड़ लेना है। देखिए मैंने मिला के इसको मोड़ दिया और फिर ऊपर से यहाँ से हमें डालना है वायर को, और यहाँ पे होल रहता है एक, यहाँ पे आपको होल दिख रहा होगा, इस होल से सब वायर निकल जाएगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से वायर पार हो जाता है। देखिए बहुत ही आराम से निकल गया। और अब हम इसके अंदर 2 नंबर स्लिप घुसा देंगे। आपके हिसाब से आपका जितना मोटा वायर है, आपका ज़्यादा मोटा है तो आप 3 नंबर यूज़ कर सकते हैं, 4 नंबर यूज़ कर सकते हैं। मेरा वायर पतला है इसीलिए हम 2 नंबर यूज़ कर रहे हैं। ये स्लिप इसलिए लगाते हैं ताकि जोड़ जो रहेगा, जोड़ हम इसमें जोड़ को ढक सकते हैं। टेप का तो यहाँ हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखिए मैंने सब में स्लिप घुसा दिया। तो चलिए अब कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रनिंग का जोड़ देते हैं। रेड हमारा रनिंग होता है, एक दोनों रेड वायर को रनिंग में जोड़ देंगे। देखिए जोड़ा गया और अब स्लिप से हम इसे ढक देंगे। ये ढका गया और दूसरा रेड वायर भी हम रनिंग ही में देंगे। रेड हमारा रनिंग में रहता है और ब्लैक स्टार्टिंग में। ये देखिए हो गया। तो अब हम इसके ऊपर भी स्लिप चढ़ा देंगे, स्लिप से जोड़ को ढक देंगे। देखिए हमारा रनिंग जोड़ा गया। अब हम स्टार्टिंग का जोड़ देंगे। जिस तरह से रनिंग का जोड़े उसी तरह से स्टार्टिंग का भी जोड़ना है। एक वायर, दोनों 2 वायर हमारा स्टार्टिंग का रहता है और 2 ब्लैक वायर रहता है, तो दोनों को एक एक में जोड़ देना है।
तो देखिए मैं जोड़ रहा हूँ और ये जोड़ा गया और इसको भी स्लिप से ढक देंगे। ये ढका गया और अब दूसरा वायर बचा, दूसरा भी इसी तरह से जोड़ देंगे और इसको भी ढक देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं। देखिए हो गया। तो अब हम इसको धागा से बांध देंगे। देखिए मेरा पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। तो चलिए एक मरतबा और हम चेक कर लेते हैं। देखिए लाइट आ गया, सब सही है, सब चीज़ सही है। तो चलिए अब हम इसमें वार्निश कर देते हैं। ये है मेरे पास वार्निश। तो चलिए अब हम इसमें वार्निश डाल देते हैं। वार्निश अच्छे से करना है क्योंकि वार्निश से ही हमारा मैग्नेट बनता है ज़्यादा और जल्दी कॉइल जलेगा नहीं, इसीलिए वार्निश आपको अच्छी तरह से करना है। वार्निश से क्या होता है कि हमारे कॉइल की जो लाइफ है बढ़ जाती है, जल्दी कॉइल जलता नहीं है। दोनों साइड वार्निश करना है, आगे और पीछे दोनों साइड। ये मेरा वार्निश हो गया। अब हम इसे आधा घंटा धूप में सूखने देंगे, फिर आपको सेट करके दिखाते हैं। तो देखिए मैंने पूरा फैन सेट कर लिया है। तो चलिए अब हम आपको इसे चला के दिखाते हैं। तो हम स्क्रू ड्राइवर से हाथ पे इस तरह से उठा लेंगे क्योंकि कड़ी में लटकाने वाला यहाँ तो है नहीं, इसीलिए हम हाथ में ही इस तरह से उठा के चेक कर लेंगे। तो चलिए चेक करते वायर लगा के। तो चलिए चलाते हैं। देखिए मेरा चलने लगा पंखा, देखिए काफ़ी स्पीड में भी चल रहा है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आपको अच्छी तरह से कॉइल बनाना, कनेक्शन करना, टोटल आपको सब चीज़ अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।